नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अदालत ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए भी कुछ विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है और ये साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक ये धाराएं लागू नहीं होंगी। सबसे बड़ा फैसला उस शर्त को लेकर आया है जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी होगा, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा, वरना ये मनमाना और भेदभावपूर्ण साबित हो सकता है। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की संरचना में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही शामिल किए जा सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होगा और जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम ही होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने धारा 374 से जुड़े प्रावधान पर भी रोक लगाई है और कहा है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के संपत्ति अधिकार तय नहीं कर सकती, क्योंकि ये शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। इसलिए जब तक नियमित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो, जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा ना हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता और ना ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सामान्य तौर पर किसी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा दी जाती है, इसीलिए पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अस्थायी सुरक्षा देकर संतुलन बनाया जा सकता है, ताकि ना तो लोगों के अधिकार प्रभावित हो और ना ही कानून पूरी तरह रुक जाए। अदालत ने धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 सहित कुछ धाराओं पर आपत्तियों पर गौर करते हुए साफ कर दिया कि जब तक सरकार ठोस नियम नहीं बनाती तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ वक्फ अधिनियम पर उठे विवादों को संतुलित करने का प्रयास है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसमें स्पष्टता और निष्पक्षता जरूरी है, ताकि किसी समुदाय या व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। ये फैसला आने वाले समय में वक्फ बोर्डों की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली और संपत्ति विवादों के निपटारे के तरीके पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक तय करेंगे, जिससे कानूनी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है, बल्कि ये एक अंतरिम व्यवस्था है और आगे सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे ठोस और निष्पक्ष नियम बनाए जो न केवल संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, बल्कि लोगों के विश्वास को भी बनाए रखे। इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत का न्यायपालिका तंत्र केवल कानून की किताबों को लागू करने के तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी देखता है कि कोई कानून कहीं अन्यायपूर्ण तो नहीं हो रहा और उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसा होगा। इस ऐतिहासिक फैसले ने जहां एक और वक्फ अधिनियम के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाकर लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर सरकार को संकेत भी दिया है कि उसे जल्द ही इस कानून में स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाने होंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे विवाद और कानूनी चुनौतियां खड़ी ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।